हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का 2965, फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यूज। ठीक है, बेसिकली आज का क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। पहली अप्रोच तो देखो, दो अप्रोचेस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के लिए। पहली अप्रोच तो काफी इजी होगी। दूसरी अप्रोच में बोलूंगा थोड़ी मीडियम लेवल की होगी, उसको थोड़ा समझना, थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर ग्रिड दे रखी होगी, n बाय n साइज की दे रखी है। ठीक है, जिसमें हमारी कुछ वैल्यूज पड़ी हैं और उस वैल्यूज की रेंज क्या है हमारी 1 से लेके n स्क्वायर, मतलब जो हमारा ग्रिड का साइज होगा वही उसकी रेंज है n स्क्वायर तक। ठीक है, जिसमें क्या है हमारी उस ग्रिड में दो नंबर्स नहीं होंगे, मतलब एक तो होगा जो डबल होगा, मतलब रिपीटेड वैल्यू होगी, और एक होगा हमारा b जो मिसिंग होगा। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमें एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे बनानी है साइज 2 की, जिसमें पहला वाला तो होगा a, मतलब पहली वाली वैल्यू हमें उसमें डालनी है जो वैल्यू हमारी दो बार आ रही है हमारी ग्रिड में, और दूसरा हमारा b हमें रिटर्न करना है जो हमारा मिसिंग नंबर है। ठीक है, जैसे इस वाली ग्रिड में देखो, इसमें क्या है, वन, इसका साइज क्या होगा, 1 से लेके n स्क्वायर, n क्या है यहाँ पे 2, तो 1 से लेके 4 तक नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन 4 नहीं है। रिपीटेड क्या है, 2। आगे कौन सा नंबर रखा हुआ है, 2। ठीक है, और मिसिंग क्या है, 4। नीचे वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नीचे वाले एग्जांपल में हमारा ग्रिड का साइज क्या है, 3, तो वैल्यूज की रेंज क्या हो गई, 1 से लेके 9 तक हो गई। ठीक है, तो आप इसमें देखो अगर, तो हमारा 9 इसमें दो बार आ रहा है, एक ये रहा और एक दूसरा 9 हमारा ये रहा। और मिसिंग वैल्यूज कौन सी है हमारी इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 नहीं है हमारा। देखो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सब है, तो 5 हमारी हो गई मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपनी दोनों अप्रोचेस की। तो पहले अप्रोच 1 की तरफ चलते हैं। जी, तो अपनी पहली अप्रोच को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी पहली अप्रोच जो होगी वो हमारा हैश टेबल का कंसेप्ट यूज करने वाली है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप्स ले लेते हैं कुछ। चलो स्टेप 1 की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में बेसिकली मैं वही अपना जो सबसे बेसिक अपना दो फॉर लूप चलाऊंगा। उससे क्या करूंगा, ग्रिड के जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको अपने सबको हैश टेबल में स्टोर करा लूंगा। ठीक है, हैश टेबल में स्टोर करा लूंगा। तो स्टोर कराने के बाद मेरी हैश टेबल कैसी दिखेगी, एक काम करता हूँ, हैश टेबल को एच टी लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरी हैश टेबल वही आपको पता है की वैल्यू फॉर्म में होती है। और की हमारा हो गया नंबर जो यहाँ ग्रिड में प्रेजेंट है, और वैल्यू हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पेयर क्या बनेंगे, एक 9 का बन जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। 9 का बन जाएगा, किस 9 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गई 92। ठीक है, एक आ गया 9,2, अब आया 1। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, वही 1,0। अच्छा, बेसिकली हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही लिखवा लेते हैं 1,0। 7 की फ्रीक्वेंसी वही है हमारी 1। मतलब इस तरीके से सारे एलिमेंट्स जो हैं, अरे इसी को कॉपी पेस्ट ना कर लूँ बार बार इतनी मेहनत। ठीक है, एक और बना लेते हैं, थोड़े से बना लेते हैं, हाँ ठीक है। 7 था हमारा, और क्या था हमारा, 8 आ जाएगा ये। 9 हमारा आ चुका है, अब आएगा 2 आ जाएगा ये। एक आ जाएगा आपका 3। 4 और 6 बचे हैं। 4 के लिए आ गया और ये आ गया 6 के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला काम, तो हमारा हो गया यहाँ पे खत्म, हमने सारे एलिमेंट्स के लिए हैश टेबल बना लिया है। अच्छा, अब आता है हमारा स्टेप 2। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, स्टेप 2, हाँ, दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, जस्ट एक फॉर लूप चलाऊंगा हमारा, कहाँ से कहाँ तक मैं चलाऊंगा, फॉर लूप हमारा 1 से चलाऊंगा मैं, कहाँ तक जाएगा मेरा n स्क्वायर तक, क्योंकि जो मेरी रेंज मेरे को क्वेश्चन में गिवन है वो दे रखी है 1 से n स्क्वायर। ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट इनपुट बेस दे रखी है हमें। ठीक है, तो इसमें एक फॉर लूप चलाऊंगा, और हर जो नंबर होगा, जैसे अब 1 आएगा, फिर 2 आएगा, जो n स्क्वायर तक मेरा फॉर जा रहा है, एक काम करता हूँ, मान लो आई जा रहा है। ठीक है, मैं आई के थ्रू ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, आई जा रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, हर आई को अपने हाईएस्ट लेवल में चेक कराऊंगा, और चेक करूंगा कि अगर, अच्छा 1,0 कैसे आ गया, 1 1 आ गया। ठीक है, हाँ तो मैं कहा था, हाँ तो मैं हर आई को अपने हैश टेबल में चेक कराऊंगा। ठीक है, और चेक कराऊंगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर किसी पॉइंट पे मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी हमारी कहीं आ गई, इक्वल टू जीरो आ गई, तो साफ सीधी बात है वही मेरा मिसिंग नंबर हो गया। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कहीं किसी पॉइंट पे मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई एग्जैक्टली 2, तो वो मेरा रिपीटेड हो गया। सबसे बेसिक अप्रोच। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 2 ही आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं लिया मैंने, यहाँ पे इक्वल टू 2 लिया है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है कि स्ट्रिक्टली एक ही नंबर ऐसा होगा जो रिपीटेड होगा। ठीक है, और एक ही नंबर होगा जो मिसिंग होगा।
तो बस इतना ही काम था, स्टेप 2 तक हो गया हमारा। स्टेप 3 में हम ये जो मिसिंग और ये जो रिपीटेड नंबर हमने निकाला है यहाँ से, इसको रिटर्न कर देंगे एक न्यू एरे बना के। ठीक है? तो एक काम करते हैं, इस अप्रोच के भी साथ ही साथ कोड कर लेते हैं, याद भी रहेगा। फिर अगले अप्रोच को देखेंगे। तो चलते हैं फटाफट से इस अप्रोच की कोड पे। हाँ जी, तो इसके कोड को डिस्कस करते हैं। एक ले लेते हैं, एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं हमारी प्रिंट डॉट लेंथ के लिए। ठीक है? एक हम वेरिएबल ले लेते हैं अपना एक टोटल नंबर नाम का। टोटल नंबर में हमारे टोटल पॉसिबल नंबर्स हैं। ठीक है? जो हमारे होंगे एन इंटू एन नंबर रखे होंगे। ठीक है? एक हमने बोला था एक हैश मैप बना लेते हैं। हैश मैप बना लेते हैं हमारा इंटीजर, इंटीजर कॉमा इंटीजर। अरे यार ये एन, ठीक है, मैप नाम दे देते हैं इसका, न्यू हैश मैप। ठीक है? हाँ, तो अब आते हैं पहले स्टेप पे। मैंने पहले स्टेप पे क्या बोला था, मैं क्या करूंगा, दो फॉर लूप लगाऊंगा और अपने सारे ग्रिड के एलिमेंट्स को अपने हैश मैप में वो इंक्लूड कर लूंगा यहाँ पे। अब ठीक है। ठीक है, एक हो गया हमारा नम जो मेरी रो को ट्रेवर्स करेगा। रो, रो। ठीक है? और इस सब को मैं क्या करूंगा, अपने मैप में करवा लेता हूँ। मैप डॉट पुट नम कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। यहाँ पे रखवाएंगे हम नम कॉमा मैप नम कॉमा, ओ सॉरी, नम कॉमा 0 + 1। ठीक है? ये हो गया, हमने सारे हैश में अपने सारे एलिमेंट्स को पुट करा लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ रिपीटिंग नाम का, जिसमें मैं रिपीटिंग वाले नंबर को स्टोर कराऊंगा। और एक मैं ले लेता हूँ मिसिंग नाम का, मिसिंग। ठीक है? दोनों को -1 से वो करा लेता हूँ। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे हम एक और फॉर लूप चलाऊंगा। कहाँ से जाएगा, नम से चलेगा, नम इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। अच्छा, और कहाँ तक चलेगा, मेरा टोटल लेंथ तक चलेगा, जब तक उसके बराबर नहीं हो जाता। टोटल, टोटल नम तक। और यहाँ से मैं इंक्रीज कर देता हूँ अपने नम प्लस प्लस। ठीक है? अगर मैं बोलूँ, अच्छा एक काउंट नाम का वेरिएबल और लेना पड़ेगा यहाँ। इन काउंट, काउंट बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, मेरे मैप से फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए। ठीक है? गेट और डिफॉल्ट। ठीक है? या तो नंबर कॉमा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो 0। ठीक है? इफ काउंट मैं बोलूँ अगर वो हो जाए 2, तो जाहिर सी बात है रिपीटिंग वाले वेरिएबल में मैं रखवा दूंगा अपने नम को। और अगर ऐसा ना हो, अगर मेरी काउंट आ गई 0, तो मेरा मिसिंग नंबर हो जाएगा मेरा नम। ठीक है? इतना ही काम करना था। और हम रिटर्न करने वाले थे, एक न्यू एरे रिटर्न करनी थी जिसका साइज होगा हमारा 2। रिटर्न न्यू इंट, कौन कौन से रखवा दें, एक आ जाएगा हमारा, पहले हमें रिपीटिंग वाला रखवाना था। रिपीटिंग, सही है ना स्पेलिंग? हाँ ठीक है। और दूसरा वाला रखवाना था हमने मिसिंग वाला। बस इतना ही काम था, रन कराते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। हो रहा है सबमिट, बट इसका रन टाइम काफी ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है, वो हमारा दूसरी अप्रोच में आपको समझ में आएगा। ठीक है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लें यहीं पे। ठीक है? तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें तो हमारे दो फॉर लूप चल रहे हैं, नेस्टेड चल रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो हमारी हो जाएगी, साफ सीधी बात, ओ ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है? अब हम, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी देखो, हैश मैप जो है, अगर मैं हैश मैप देखूं, अगर मैं सबसे वर्स्ट केस में देखूं यहाँ पे, तो हैश मैप मेरा बाय डिफॉल्ट कितने एलिमेंट स्टोर करेगा, मेरे एन स्क्वायर के एन स्क्वायर एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। एन स्क्वायर एलिमेंट्स है ना, और मैं सबको अपने हैश मैप में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो कितने स्टोर कर लेगा, हैश मैप का साइज भी हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही होगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी अप्रोच की। ठीक है?
तो अपनी अप्रोच 2 की बात करते हैं। तो हो सकता है आपने वाला क्वेश्चन कई जगह देखा हो कि आपको ना एक सिंपल 1D अरे दे रखी है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 1 2 2 4 ले लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की सेकंड अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, जब मान लो आपके पास n एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर एलिमेंट्स नहीं, क्वेश्चन में मैं n स्क्वायर निकालने में आपको n एलिमेंट्स का बता रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, मैं इस वाली अरे का एक्सपेक्टेड सम निकाल लूँगा। एक्सपेक्टेड सम कैसे निकलता है, हमारा नॉर्मल एपी वाला फॉर्मूला n+1/2 से। ठीक है, एक्सपेक्टेड सम निकाल लूँगा और इसमें से माइनस कर दूँगा अपने एक्चुअल सम को। एक्चुअल सम क्या है मेरा, 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 + 1 9। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सम मेरा क्या है, यहाँ पे 10 है। इस वाले फॉर्मूले में अपनी n की वैल्यू डाल के, n मेरा 4 है क्योंकि मेरे 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, एक्सपेक्टेड सम मेरा 10 आ गया, माइनस एक्चुअल सम। एक्चुअल सम क्या है मेरा, असलियत में 9 आ रहा है, तो किसके बराबर आया, 1। अब एक चीज़ आप गौर करो, ये चीज़ बेसिकली किसके बराबर है, मेरे मिसिंग नंबर, इसमें 3 मिसिंग है, -2 रिपीटिंग नंबर, क्या आया, 1। तो इसका मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेड सम माइनस एक्चुअल सम का डिफरेंस है वो मेरा किसके बराबर आएगा, b माइनस ए के, जहाँ पे b क्या है मेरा, मिसिंग नंबर है और a मेरा रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अभी हमारे पास बात हो रही थी जब हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। तो पिछला वाला फॉर्मूला हमारा अपडेट होके क्या हो जाएगा, n² प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, अब ये काम था हमारा हमारा ये बेसिकली एक्सपेक्टेड सम है हमारा। ठीक है, एक्सपेक्टेड सम, ई एस लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड सम मेरा यहाँ पे क्या निकला है, 1 + 2 + 3। ये जो फॉर्मूला है ये मेरी इस सीरीज़ के लिए है। अब मैं अपना फॉर्मूला जो निकाल रहा हूँ वो इस वाली सीरीज़ के लिए निकालूंगा, 2² + 3² प्लस एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारा एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, n² प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 2n² प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अभी तक हमारी बात हो गई, दो चीज़ देखी हमने, एक्सपेक्टेड सम निकालना और अपना एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर निकालना, ये दो फॉर्मूले पढ़े अभी हमने। अब हमने एक्सपेक्टेड चीज़ खत्म, अब हम आते हैं एक्चुअल चीज़ पे, असलियत में एक्चुअल। अब हम बात करेंगे एक्चुअल सम की और एक्चुअल स्क्वायर सम की। ठीक है, तो एक्चुअल सम हमने अभी तक देखा, एक्चुअल सम हमारा कैसे निकलता था, एक्चुअल सम हमारा एक फॉर्मूले से निकल रहा था, मतलब कैसे बताऊँ, हाँ, जैसे हम सम का डिफरेंस ले रहे थे हम पीछे, जो भी हमारा सम का डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड सम माइनस एक्चुअल सम, यही होता था, और वो हमारा किसके बराबर होता था, b माइनस ए के, मतलब वही चीज़ दिखती है। ठीक है, ये था हमारा सम डिफरेंस। अब मैं बात करूंगा स्क्वायर सम डिफरेंस की। ठीक है, आप बस जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको ना एक जगह लिख लो तो आपको बेटर समझ में आएगा, ये सब कुछ एक जगह रिलेट होने वाला है। ठीक है, स्क्वायर सम डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमारा स्क्वायर सम, मतलब जो हमने हमारा एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम माइनस एक्चुअल स्क्वायर सम। ठीक है, ये सम वाले में तो देखो, ये जो एस है ना, एस वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला दिखाता है, n² प्लस 1/2। और ये जो एस क्यू वाला है ना, ये हमारा वो लंबा वाला फॉर्मूला दिखाता है, n² प्लस 1 2n² प्लस 1/6, जो भी था वो। ठीक है, वो लंबा वाला फॉर्मूला दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ नहीं है बेसिकली, ऊपर वाला अगर हमारा b माइनस ए के बराबर है तो स्क्वायर सम डिफरेंस हमारा किसके बराबर होगा, b² माइनस a² के। मेन काम इतना है। ठीक है, अब b² माइनस a² आ गया। अब ये b² माइनस a² हमारा मैथ्स की एक आइडेंटिटी बन रही है, a² माइनस b² वाली, क्या होता है, b माइनस a और b प्लस a। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बेसिकली मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, देखो b क्या है, मेरा मिसिंग नंबर है और a मेरा रिपीटिंग नंबर है, हमें यही दोनों निकालने हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक्चुअल में यहाँ से दो इक्वेशन क्रिएट करूँगा, जिनको सॉल्व करके करते थे ना मैथ्स में, इस वाली को मार्क कर देते कि ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, फिर उसको सॉल्व कर देते थे, उससे हमारी बी और ए की वैल्यू निकल जाती थी, वहाँ एक्स और वाई करते थे, हम यहाँ पे बी और ए करेंगे। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन बनानी है। अब ये दो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक काम करते हैं, ठीक है, बी माइनस ए वाली तो हमारी बन गई, एक इक्वेशन तो हो गई हमारी ये वाली, एक इक्वेशन हो गई हमारी ये वाली बी माइनस ए। अब मेरे को चाहिए एक बी प्लस ए, तभी तो मैं दोनों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे ए से ए कट जाएगा, चलो बाद में देखेंगे। बी माइनस ए बन गई है, मुझे बी प्लस ए बनानी है। ठीक है, बी प्लस ए कैसे बनेगी,
बी प्लस ए यहाँ से फॉर्मूला बना लो, बी प्लस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। नॉर्मल मैथ्स है ये, हमारा जो ये बी माइनस ए वाला एरिया है वो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मैथ्स करिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम अब एक चीज़ और गौर करो, ये तो कोई फॉर्मूला बनना है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है, मेरा स्क्वायर सम डिफरेंस के। ठीक है, स्क्वायर सम डिफरेंस ही तो था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये बी माइनस ए किसके बराबर है, मेरे नॉर्मल सम डिफरेंस के। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, नॉर्मल सम डिफरेंस रख दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये बेसिकली मेरी दो इक्वेशन बन गई, एक पहली हो गई हमारी ये वाली और दूसरी हो गई ये वाली। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके बी और ए की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, कैसे होगा अब वो भी देखते हैं। ठीक है, तो मेरी बी माइनस ए क्या आई थी, यहाँ लिख लेता हूँ, इसे हटाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। बी माइनस ए किसके बराबर आया था मेरा, बी माइनस ए मेरा बराबर था सम डिफरेंस के। ठीक है, और मेरा बी प्लस ए किसके बराबर आया था पीछे, स्क्वायर सम डिफरेंस, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर सम डिफरेंस अपॉन सम डिफरेंस। ठीक है, इसी के बराबर आया था। अब मैं इन दोनों को करता हूँ सॉल्व। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये देखो, ए से ए कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू बी और सम डिफरेंस प्लस स्क्वायर सम डिफरेंस अपॉन सम डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और एक काम करूँगा, अगर मैं ये वाले टू को इधर लेके जाऊँगा तो ये फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा बन रहा है। इस वाले टू को यहाँ से हटा के मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के नीचे ये पूरा, ये मान लो ये पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है और अपॉन टू। ठीक है, कुछ ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मैं वापस आऊँ और बी प्लस ए, ये था ना, अगर ये आ गई मेरी बी की वैल्यू। ठीक है, बी माइनस ए इक्वल टू सम डिफरेंस था। एक काम करता हूँ, मैं पूरे को ना लिख देता हूँ साफ साफ, ऐसे शायद समझ में ना आ रहा हो, इसे पूरे को हटाता हूँ। देखो बी, मेरा बी का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बी बन जाएगा सम डिफरेंस प्लस स्क्वायर सम डिफरेंस, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर से नीचे सम डिफरेंस और पूरे के नीचे अपॉन टू। ये बनेगा मेरा बी का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस बी की वैल्यू को किसी भी उन दोनों में से एक इक्वेशन में डाल दूंगा, उससे क्या होगा, मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी। ए क्या हो जाएगा मेरा, बी माइनस सम डिफरेंस आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, बस इतना ही काम था। तो एक तरीके से ये देखो, ये बन गया मेरा मिसिंग नंबर निकालने का फॉर्मूला और ये बन गया मेरा रिपीटिंग नंबर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, मुझे बी और ए को अलग अलग फॉर्मूले, मतलब अलग अलग वैल्यूज चाहिए थी दोनों को निकालने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा करा है। ठीक है, और अब हम करते हैं कोड। इस कोड को करने के लिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो हमारी ओ ऑफ एन स्क्वायर रहेगी, लेकिन जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो हमारी ओ ऑफ वन हो जाएगी, क्योंकि हम कोई भी इसमें एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, फटाफट से चलो इसे कोड करते हैं। को कोड करते हैं। तो एक अपना पिछली वाली अप्रोच की तरह ले लेते हैं, एक एन वेरिएबल ग्रिड डॉट लेंथ के लिए। बेसिकली वो दोनों फॉर्मूले को, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी माइनस ए फालतू ये सब चीज़ें करने का मेन रीज़न यही था, फॉर्मूलेज बनाने के लिए और हमारी बी और ए की वैल्यू बनाने के लिए। ठीक है, ताकि मेरे मिसिंग नंबर और मेरा रिपीटिंग नंबर मिल सके। ठीक है, इसके बाद आता है, हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया था, एक एक्सपेक्टेड सम होता था हमारा। ठीक है, एक्सपेक्टेड सम यहाँ वाला जो होगा ना मेरा, वही वाला होगा एन स्क्वायर वाला, एन स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू वाला। अच्छा, लॉन्ग में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जो मेरा एक्सपेक्टेड सम हो वे मेरा इन की कैपेसिटी से बड़ा हो जाए। ठीक है, टोटल नंबर मल्टीप्लाई टोटल नम टोटल नम प्लस वन। अच्छा, और किससे डिवाइड करते थे हम इसको, टू से। ठीक है, बस यही काम था। सिमिलरली एक होगा मेरा एक्सपेक्टेड सम के साथ आएगा मेरा एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम। ठीक है, एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम में मेरा क्या होता था, वो लंबा वाला फॉर्मूला, वो अगर आपको याद हो, वो एन, जिसमें आप डिवाइड में सिक्स आता है हमारा। ठीक है, डिवाइड बाय सिक्स आता है, यहाँ पहले डिवाइड बाय सिक्स कर देते हैं। और क्या आएगा, यहाँ हम करते थे टू मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स प्लस वन। ठीक है, टू एन स्क्वायर प्लस वन था ना अंदर हमारा, और यहाँ था हमारा एन प्लस वन।
तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन, मतलब मैंने वही लंबा वाला जो फॉर्मूला दूसरा वाला आपको बताया था, ये वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है। आई गेस मैंने नीचे वाले फॉर्मूले में कोई मिस्टेक कर दी है। अच्छा, यहाँ एन भी आता था एक मल्टीप्लाई में। टोटल नम, अब ठीक है। क्या फॉर्मूला था मेरा? एन इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये वाला फॉर्मूला होता था। ठीक है। अब हम निकालते हैं हम अपना एक्चुअल सम। ठीक है। एक्चुअल सम निकालने के लिए इसको इनिशियली ले लेते हैं जीरो, और एक्चुअल स्क्वायर सम, एक्चुअल स्क्वायर सम को भी हम ले लेते हैं यहाँ पे जीरो। ठीक है। अब लगाते हैं अपने वही फॉर लूप। एक हो गया हमारा रो, जो मेरा ग्रिड पे ट्रेवर्स करेगा, और एक और फॉर लूप नम, जो मेरा ग्रिड पे जो मेरा रो पे ट्रेवर्स करेगा। ठीक है। इसके बाद अब मैं एक्चुअल सम निकालते हैं। एक्चुअल सम किसी भी एरे का कैसे निकलेगा? नॉर्मल उसमें प्लस करते जाओ सारे एलिमेंट्स। ठीक है। क्या प्लस करेंगे इसमें हम? अपना नम। ठीक है। और एक्चुअल स्क्वायर सम क्या होता था हमारा? एक्चुअल स्क्वायर सम। ठीक है। एक्चुअल स्क्वायर सम हमारा निकलेगा प्लस इक्वल्स टू, वही लॉन्ग में ट्रेवर्स करना पड़ेगा, नम मल्टीप्लाई नम। ठीक है। ये हो गया मेरा एक्चुअल स्क्वायर सम। अब आते हैं अपने तीसरी चीज पे। तीसरी चीज आती है हमारी सम डिफरेंस, वो बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली चीज पे आ रहे हैं अब हम। ठीक है। अब आता है हमारा सम डिफरेंस। ठीक है। एक सम डिफरेंस होता था मेरा क्या? नॉर्मल एक्सपेक्टेड सम माइनस एक्चुअल सम, एक्चुअल सम। ये मैंने लिखा है, वो बी माइनस ए वाली चीज लिखी है। ठीक है। और एक होता था मेरा स्क्वायर सम डिफरेंस, एक होता था स्क्वायर सम डिफरेंस, स्क्वायर सम डिफरेंस। ठीक है। ये वाला क्या होगा मेरा? ये वाला होगा मेरा एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिफरेंस, एक्सपेक्टेड, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करते हैं। एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिफरेंस सम माइनस एक्चुअल, ये भी मेरा एक्चुअल स्क्वायर सम, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ये वाली जो चीज हो गई, अच्छा मैंने कॉलन नहीं लगाए दोनों में, फालतू का एरर आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली चीज, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली चीज। ठीक है। अब मुझे बनानी है इन दोनों की मदद से बी प्लस ए। ठीक है। तो बी प्लस ए वाली चीज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ एक और वेरिएबल सम ए बी। ठीक है। बी प्लस ए बनाने वाली चीज के लिए कैसे निकलेगा? वो मेरा निकलता था, फॉर्मूला बनाया था हमने उसका भी। कैसे निकलेगा? ये स्क्वायर सम डिफरेंस अपॉन सम डिफरेंस, स्क्वायर सम डिफरेंस माइनस सम डिफरेंस। ठीक है। ये मेरी वो वाली चीज हो रही है जिसमें मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी माइनस ए से डिवाइड करूंगा, जिससे मेरा बी प्लस ए आ जाए। ठीक है। ये मैंने आपको ड्राइवर में दिखाई दिया था ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अब बस अगर अब ये वाली वैल्यू जो आ गई, ये वाली वैल्यू आई है मेरी किसकी? यह है मेरा बी प्लस ए की वैल्यू। देखो बी प्लस ए आ गया, बी माइनस ए आ गया। सिंपली इन दोनों पे हमें मिसिंग और रिपीटिंग वाले अपने दोनों वो बनाने हैं वैल्यूज। ठीक है। कैसे निकलेगा ये बी माइनस ए वाला? ये निकलेगा मेरा सम डिफरेंस प्लस सम ए बी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करा, और हम डिवाइड कर देंगे इसे किससे? टू से। ठीक है। एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, बस अब ठीक है। ठीक है। इससे क्या होगा? मेरा मिसिंग नंबर निकल जाएगा। मिसिंग नंबर मतलब कि मेरा ए। ठीक है। ए और बी के मैंने दोनों के फॉर्मूले बनाए थे, ये मेरा ए वाला फॉर्मूला है। ठीक है। अब आता है अपना बी वाला फॉर्मूला। ओ सॉरी सॉरी, मिसिंग नंबर मेरा बी होता था, सॉरी सॉरी, मिसिंग नंबर मेरा बी होता था। अब आएंगे रिपीटिंग वाले पे, रिपीटिंग वाला मेरा ए होता था। रिपीटिंग, ये हो गया इन। ठीक है। कैसे निकलेगा? सम ए बी माइनस मिसिंग। ठीक है। बस यहाँ से अपनी वो दोनों एरेज रिटर्न करनी है। रिटर्न न्यू इन
देखो इस पॉइंट पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कोड में, लेकिन यही है कि आपको पीछे जाके डायग्राम दोबारा देखना पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से हमारे बी का फॉर्मूला बनाया और किस तरीके से अपने ए का फॉर्मूला बनाया। एक बार और वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग कॉमा, ये हो जाएगा मिसिंग। रन कराते हैं। अच्छा, रिपीटिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी। रिपीटिंग, रॉन्ग आंसर, कहीं कुछ गलती हुई है। अच्छा, एक्चुअली में ऐसा था, हम क्या करते थे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए करते थे, ना कि माइनस बी माइनस ए करते थे। बस यही गलती हो रही थी। अब रन कराते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। ये देखो अब बढ़िया आ रहा है, बीट्स 100%। अगर ये कोड आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो समझ में आई हो, तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।